नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोता जन जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, आत्मज्ञानी बने और सभी मिल करके ग्रुप बना करके लोक हित में काम करे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करनी है, सबके हित करनी है, सबके साथ सेवा करनी है। दर्पण केरी गुफा में सोनहा पैठा धाय, देखी प्रतिमा अपनी भूखी भूखी मर जाए। हे भाई, शीशा वाली मंदिर में जो है एक कुत्ता घुस गया और वो दीवार में अपना फोटो दूसरा कुत्ता देखा तब भौंक भौंक करके जो है और घायल हो गया, खूनम खून हो गया और जो है समझ ना पा रहा था कि ये सामने वाला जो है हमारा छाया है। ऐसा ही मनुष्य जो है ये चेतन आत्मा रूपी परमात्मा के बाहर जो है खोजता है, आज भौंकते भौंकते मर जाता है। समझ ना पाता है कि जिनका शरीर है तो शरीर के छाया है, अगर चेतन है तो ये जो है मोक्ष अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। जयो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहन मासोय, यह तत्व से वह तत्व है, यही से वह हो। यहाँ सतगुरु समझाते हैं कि हे भाई, ये चेतन रूपी शरीर जब धारण किया है तो शरीर से छाया है, अचेतन से वो परमात्मा है। बाहर खोजना, बाहर भटकना, ये दोनों गलती है, अज्ञानता है। इसलिए बाहर मत भटको, अब बाहर मत खोजो, अपने अंदर जो है समझो बूझो और अपना कल्याण करो। इसी में मनुष्य के कल्याण है। जो अनसायर मूझते रसिया लाल कराय, अब कबीर पाजी परे पंथ हिया वहीं जाए। हे भाई, जो आसक्त होता है और वो आसक्त में जो है वो जो है अज्ञानता बस जो है बाड़ी के जो है जाल में फंस करके अपने के जो है बाहर बाहर भटकता है, खोजता है और परेशान होता है। इसका कोई सार नहीं है। दोहरा तो नौतन भया पद ही न चीन्ह कोई, जिन्हें यह शब्द विवेक या छत्र धनी है सोय। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, जो अपने स्वरूप के भूला हुआ है वो माया में भटकता है। जो अपने स्वरूप को जान जाता है वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है और बिना विवेक के जो है जड़ चेतन के निर्णय नहीं होता है।
इसलिए जड़ चेतन के निर्णय करके अपने स्वरूप में स्थिर होना है। कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन के डार, बाट लगाए ना लगे पुण्य का लेत हमार। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जितने अपनी मानवीय सतगुण को आत्म स्वरूप में स्थिर आरूढ़ होकर के संसार के लिए सन्मार्ग बताई जा रही है, उसमें स्थिर हो जाओ और अपना कल्याण करो। और जो ना बात को समझेगा वो अपना नुकसान करेगा। सब ते सच्चा भला जो सच्चा दिल होय, साच बिना सुख नाही आना कोटि करे सो कोय। हे भाई, संसार के अंदर जो है बिना सत्य के जो है अज्ञानता में दुख ही दुख है। और जब तक ले सत्य के समझ में ना आता है तब तक ले सुख बहुत दूर रहता है। करोड़ों उपाय कर लो लेकिन सत्य के बिना शांति ना है। इसलिए अपने आप को जानो और अपना कल्याण करो। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मलहुआन। अपने स्वरूप रूपी चेतन आत्मा के पा करके अपने घर वापसी होकर शांति की अनुभूति करो। इसके अलावा जो अगर कहीं और जगह भटकता है, अटकता है, मरता है तो उसकी अज्ञानता के दोष है। वो अपना कल्याण ना करके वो अपना कल्याण से वंचित हो जाता है। इसलिए सत्य हीरा को समझो और सत्य अपने स्वरूप के समझो। सुकृत बचन माने नहीं, आयु न करे विचार, कहीं कबीर के सपन हो गया संसार। हे भाई, संसार में जो स्वयं को नहीं विचार करता है तो उसके जीवन जो है असत्य में सपना के जैसे चला जाता है। इसलिए सतगुरु हमको समझाते हैं कि अपने सत्य आत्मज्ञान को सत्य ज्ञान के ग्रहण करके संसार के अपने सारे भवजाल बंधन से बच के अपना कल्याण करो। आग जो लाग समुद्र में धुआं न प्रगट हो, की जाने जो जरमुआ की जाके लाई हो। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि संसार के अंदर जो है हृदय रूपी समुद्र में, हृदय के अंदर जो है अज्ञानता रूपी जो है समुद्र में धुआं प्रकट नहीं होता है। आप जो है बाहर मत भटको, अपने अंदर भटकाओ, अंतर्मुखी हो और संसार के ज्ञानाग्नि में जो है अपना कल्याण करो। संसार के आसक्ति के छोड़ो और सारे आसक्ति जब समाप्त होता है तब मनुष्य जीवन मुक्ति के तरफ सतगुरु के शरण में कामयाब होता है। इसलिए समझ बूझ करके अपना कल्याण करनी है। लाई लावन हार की जाके लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर जरे। यहाँ सतगुरु जो है ज्ञान रूपी अपने स्वरूप के में ज्ञान अग्नि में समझने को कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा अपने आप करके समझ करके संसार के सारे वासना कामना राग द्वेष के जला करके और निर्भय पद पाओ और निर्भय हो जाओ। इसी में मानव जाति के कल्याण है। यहाँ पर सतगुरु समझाते हैं, बताते हैं, विचार करते हैं कि अपना कल्याण मनुष्य के तबे होता है
जब वो अपना कल्याण करना चाहता है। चेतनवादी जो है वो जो है आत्मज्ञान के विद्या को समझता है और उसी में वो संतुष्ट होता है। अब बिना सतगुरु के या संतों के असत्संग के अशरणागत हुए आत्मज्ञान नहीं मिलता है। संसार के अंदर अगर कोई परमात्मा है तो वो चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है। उस परमात्मा को जानना है, समझना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है, अनादि पुरुष है और चेतनवाद ही पराविद्या है। इसको ठीक से समझें। चेतन आत्मा जो है इसके चार खाने है। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है। अब मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ योनि है, इसी में जो है अंडज है, पिंडज है, उखमज है और मनुष्य है। तो प्रथम स्थान मनुष्य के है, जो ये देव योनि है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम शरीरा। हे भाई, बहुत भाग से मनुष्य के शरीर बना है, मिला है। अब बहुत भाग से ये शरीर जो है 5 मटेरियल से बना है। उसमें मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये पांचों पंच महाभूत है, पांचों तत्व है जिससे शरीर बना है। और जिस शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा ही परमात्मा है। शरीर एक रथ है और 10 इंद्रिया घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है और चेतन आत्मा सवार है। अगर सतबुद्धि होता है तो इस सतमार्ग में अपना रथ के चला करके और जन्म मृत्यु से छूट के अब आत्मा परमात्मा हो जाता है। और अगर दुर्बुद्धि होता है तो ये जो है अपने रथ के अपना लोक परलोक खराब करके कीड़ा मकोड़ा बनता है, पशु पक्षी बनता है। और ये जो है पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा और पशु अपक्षी कीड़ा मकोड़ा जल के जीव बनता है, गाटर के कीड़ा बनता है, नाली टट्टी के कीड़ा बनता है। ये अपने कर्म से नीच उच्च गति में घूमता है। लेकिन जहाँ पर जीव होता है, चेतन होता है, वहाँ पर शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होता है, इंद्रियां होती है। चाहे कितनों सूक्ष्म जीव क्यों ना हो, वो जो है जनैया है। वो अपने कर्म से बारीक रूप में सूक्ष्म रूप धारण किया है और अपने ही कर्म से ये बड़ा हाथी भी बनता है, चींटी भी बनता है और यही जो है मनुष्य भी बनता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनता है। और यही संसार के से आवागमन से छूट करके देवता देवी माँ धर्मात्मा परमात्मा भी बनता है। सबके पीछे कर्म है। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। तो ये मनुष्य, ये चेतन के पहचान है कि ये जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है। जहाँ ये शरीरधारी है, ये जिंदा है, ये जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। और ये जो है ये अनादि है, अखंड है, अविनाशी है, अजर अमर है। जीवयांश ईश्वरय विनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई,
नाचस नर मरकट के नाई। हे भाई, ये अपने कर्म से महान होता है, अपने कर्म से सब कुछ करता है। तो इसलिए जो है ना नईखी पता ना। तो इसलिए जो है मनुष्य जो है ये चारों खाने में घूमता है, भटकता है। आप विवश और लाचार मजबूर होके अनादिकाल से भटकते आ रहा है। अब इसके जो है भयंकर ये तीन खानी है, भोग भूमि है, और ये तीन ताप से भी बहुत दुखी होता है। पहला ताप है दैहिक दुख, अनेक तरह के शरीर में बीमारी हो जाना, ये देह के जो है दुर्दशा है। खाट पर जो है दवा करते करते थक जाना, दवा काम ना करता है, और वो जो है सड़ता मरता है, या भोगता है, चिल्लाता है, कराहता है, विवश होता है। दूसरा जो है अनेक तरह की बीमारी से ग्रस्त दुखी होना, ये दैहिक ताप है। प्रकृति के द्वारा जो है जल में जल के द्वारा जो है अंग भंग हो जाना, आग में जल के अंग भंग हो जाना, मर जाना, और तूफान में जो है अंग भंग हो जाना। प्रकृति आपदा से अंग भंग हो करके विवश लाचार हो करके खाट पर सड़ना मरना, ये जो है दैहिक ताप है। और उसके बाद से किसी जीव के द्वारा मारा जाना, घायल होना, मर जाना, ये जो है भौतिक ताप है। कुत्ता काट लिया, शेर मार दी, काट लिया, भालू काट लिया, बंदर काट लिया, किसी जीव के द्वारा, या कोई आदमी बाएं हाथ तोड़ दिया मार के, या फांसी डाल दिया, कुछ भी कर दिया, इससे अगर अंग भंग होता है, ये तीसरा दुख है, ये भौतिक ताप है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों दुख से छूटने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है, सतगुरु की जरूरत है, अपना साधन की जरूरत है, और अपना कल्याण के लिए जरूरत है। तो ये 6 जो है भोग भूमि हुआ, ये 3 ताप हुआ, 3 और 6, ये जो है ये 6 हो गया। त्रिगुणात्मिक जगत है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण ये आ गया, तो ये 9 हो गया। तो ये तीनों गुण से छूटना है, तीनों ताप से छूटना है, और इसके बाद से जो है तीनों खानी से बचना है। तो यही 9 तरह के दुख है। सतगुरु कहते हैं, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन के दोष। तो 3 गुण, 3 ताप, 3 खानी, जो भोग खानी है 3, ये 9 से अपने आप के बचा लो। अपने सतगुरु के आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान के आइए सब से जीते जी जो है, जो बंधन बनाए हो, जो आसक्ति बनाए हो, ये सब के जो है एक एक करके छोड़ दो। संसार के अंदर वही मनुष्य अपना कल्याण करता है कि अपना बनाया हुआ बंधन को वो खुद जो है एक एक करके त्याग करता है और छोड़ता है। जैसे हम शादी कर लिए, बच्चा हो गया, नाती पोता हो गया, मकान दुकान हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, हम उसके जो है सबको अपना मान के अहंकार कर बैठे कि सब हमारा है। ये इससे बड़ा और पागलपन कुछ भी ना होता है। यहाँ कुछ भी हमारा ना है, ना हमारा बीवी है,
ना हमारे बच्चे हैं, ना हमारे घर द्वार है, ना हमारा जो है गाड़ी घोड़ा है, संसार में कुछ भी मेरा ना है। अगर ना समझ में आवे तो यहाँ समझो कि ये शरीर भी अपना ना है। ये शरीर जो है मिलता है और सब सुख सुविधा मिलता है, तो उसके खाली उपयोग करो और उसके आसक्ति में मत बंधो। अगर उसे जीते जी छोड़ देने के आसक्ति मुक्त रहोगे तो सुखी रहोगे, और इसके आसक्ति में अपना के काब्जा में अपनौती के अहंकार में चूड़ रहोगे तो प्रकृति जबरन ले लेगी, क्योंकि सांस बंद तो दुनिया खत्म। तो इसलिए बात के समझो, इसलिए परमार्थ करो, सेवा करो। अपने हाथ में अपना जिंदगी के हम सुधार सकते हैं, हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। हम अपने कमी को देख के एक एक करके छोड़ सकते हैं, दूसरे की कमी नहीं छुड़ा सकते। हमारा काम है मार्ग बताने के। जिस आदमी के समझ में आ जाएगा तो वो अपना कल्याण कर लेगा, मान लेगा। आज जिसके पूर्व जन्म के खोटे कर्म होते हैं तो वो जो है उसको जहर जैसे लगता है, उन इसको न अपनाता है, ऐसे भागता है जेंगा गधा पानी से भागता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख सो होत है कि सुख देत सुख हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक जो है यहाँ पर कहानी है कि एक शेर जो है एक पिंजड़ा में बंद था। एक पंडित आ रहा था तो वो पंडित से वो शेर कहा कि हे पंडित जी, हमके पिंजड़ा खोल दो, हम तुम्हारे को नहीं खाएंगे। और वो बहुत तरह के सफाई दिया। पंडित सीधा था, वो पिंजड़ा खोल दिया। वो शेर जो है वो पंडित के खा गया। इसलिए जो है जो शैतान प्रवृत्ति के आदमी है, अगर उसको हम कुछ बताने जाएंगे तो वो हमको बता देगा, हमको सिखा देगा, हमको समझा देगा। इसलिए सतगुरु कहे हैं, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ के जाए, आ कोयला होई न उजला सोमन साबुन लाए। वो शैतान जो है कभी जो है वो चुकता नहीं है। उसके रोम रोम में जो है शैतान के पहचान है कि दूसरे के दुख दे करके वो खुश होता है। आ इंसान के पहचान है कि दूसरे के सुख दे करके वो खुश होता है। तो यहाँ पर जो है हमके दूसरे के सुख दे करके असुखी होना है। यहाँ पर जो है संसार के अंदर जो है ये चीज़ को समझनी है। ज्ञानी जो होता है वो जिंदा देवता के पूजा करता है, और अज्ञानी जो होता है जिसको महामूर्ख कहते हैं वो मुर्दा के पूजा करता है। इस पर एक सेठ की कहानी है कि एक सेठ के जो है लड़का के शादी हुआ, उसकी बहू आई। तब बहू जो है लड़का के माँ कहे कि हमारे घर के असूल है कि भवानी के मंदिर में चल के पूजा करके तब जो है घर पर आया जाता है। पत बहू के लेकर के मंदिर में चली गई और बहुत गाजा बाजा बहुत तैयारी के साथ गई। सेठ के कुछ कमी ना था। उसके बाद से जो है
उसके दरवाजा पर 2 शेर थे। तो वो दोनों शेर के देख करके बहू कहे कि हे माता, हम नहीं जाएंगे, वो शेर हमको खा जाएगा। तो वो बहू कही कि तू पागल है, वो पत्थर के शेर है, कैसे खा जाएगा? तेरे पास ज्ञान ना है, कैसे घर की बहू है? उसके बाद आगे बसहा बैल मिला भोले बाबा के, कहे कि हे माता, ये बैल मार देगा। कहे कि तू पागल है, वो पत्थर के है, कैसे मार देगा? जगह शेर पत्थर के है, नहीं कुछ कर सकता, वहीं ये बैल पत्थर के है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद आगे बढ़े तो दुर्गा जी शेर पर सवार थी। उसके पास नज़दीक में जाके कही कि देखो, यही तीनों लोक की माता है, ये सृष्टि करती है, पालन करती है, संहार करती है। बहू कहे कि हे माता, इसके तो आँख से दिखाई ना देता है, इसके तो नाक से सांस नहीं लिया जाता है, इसके तो जबान बेजबान है, ये बोल ना सकती है, ना ये कान से सुन सकती है। तो ये आंधी या बहिरी या गूंगी से क्या उम्मीद रखी हो? ये कुछ नहीं कर सकती। ये जो है, आप अगर जो है हम ढाह दें तो ये सीधा भी ना हो सके। एक एक जो है जानवर जो है, वो जानवर के जा करके आप पहचान लेता है कि ये हमारे जाति के जानवर है। बंदर बंदर को पहचानता है, कुत्ता कुत्ता को पहचानता है, भेड़ भेड़ को पहचानता है। लेकिन ये आदमी जो है इतना महामूर्ख हुआ है कि पूछता है कि तू कौन जाति के हो, कहाँ के हो? उसको दिखाई ना देता है कि ये मनुष्य है, मनुष्य एक जाति है। इतना पगला गया है, इसकी अकल मारी गई है, और ये महामूर्ख बना पड़ा है। इसको आदमी आदमी दिखाई ना देता है। तो अब जो है बहू के जो है, बहू जो है सास को समझाया कि ये जो है पत्थर के है, आ इसके इसके बनाने वाला है हथौड़ी या छेनी से इसके सीना पर बैठ करके हथौड़ा छेनी बजा करके बनाया है। ये निर्जीव है, जोड़ है। आज जोड़ के जो है तू पूछ के क्या पाना चाहती है? जितने संसार के मूर्ख हैं वो सारे मूर्ति से जो है धन मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं, और संसार के सारे सुख मांगते हैं, बीमारी से छुटकारा मांगते हैं। ये बैलन की ये पता ना है कि ये अपना जो है, ये जो है जड़ है, जड़ किसी के कुछ दे नहीं सकता, वो निर्जीव है। जड़ चेतन के पहचाने ना है। और ये जड़ चेतन के ना पहचानना, बड़े बड़े विद्वान भी नहीं इस भरम से ना छूटे। कहते हैं कि सब कुछ जड़ चेतन दोनों मिक्सचर है, और खिचड़ी बना देते हैं। निर्णय नहीं होने पाते, होने कर पा न निर्णय अपने जानते हैं, न अपना शिष्य के निर्णय की बात बताते हैं। चेतन जड़ चेतन दोनों के कहते हैं कि सब कुछ हम ही है। ये शरीर के कहते हैं कि हम ही है। जो दिखाई देता है वो मैं नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, जनैया हूँ, सबको जानने वाला हूँ। तो रूप से जनैया अलग है, ये शरीर से चेतन अलग है। तो चेतन अलग है, जड़ अलग है। और जड़ से ये जो है सूरज के पूजा करते हैं सब। उसके बाद से जो है हरिद्वार के अंदर जो है गुरु नानक साहब ये पाखंड को देखे, पंडितन के जल चढ़ाते सूरज के, तो वो जो है गंगा में ढूक करके अब पानी बाहर फेंकने लगे। सारा पंडित वहाँ इकट्ठे हो गए, पूछे कि नानक बाबा ये क्या कर रहे हो? कहे कि पंजाब में हमारा खेत सूखा है, वहीं पानी फेंक रहे, वहीं पटवा रहे हैं। कहे कि यहाँ के पानी वहाँ कैसे चला जाएगा? कहे कि जैसे तुम्हारा पानी सूरज तक ले पहुँच जाएगा तो हमारा पानी भी हमारे खेत तक पहुँच जाएगा। फिर भी अनाड़ियों के समझ में ना आया। इतने अंधे हैं, नहीं समझते।
सूरज आग के गोला है, जड़ है, अज्ञान है, पृथ्वी के ज्ञान नहीं है, ये मिट्टी है। संसार में मिट्टी या पानी, अग्नि और वायु के कहते हैं कि दुनिया भर के दावा ठोकते हैं कि हमने बनाया है। ये अनाड़ियों के समझ में ना आता है कि ये दुनिया को बनाने वाली है। इसको प्रकृति कहते हैं, पंच महाभूत कहते हैं। इसको भी बनाने के दावा करते हैं सब। कितने बड़े बैल हैं सब, जो प्रकृति के दावा करते हैं कि हमने हमने सृष्टि किया है और हमने विनाश किया है। सृष्टि या विनाश ये पंच महाभूत करता है। इसी तरह से मूर्ति के आगे जो है बैठ करके आप पशुओं के बलि चढ़ाते हैं सब।